ऊपर का एरिया है जहाँ पे आपकी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री लेबोरेटरी, फिजिक्स लेबोरेटरी वगैरह है। तो यहाँ की स्थिति ये है कि ये धूल जम रही है नीचे, किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। पीछे का हिस्सा है वहाँ की पानी की टंकियाँ हैं, इनकी यहाँ की स्थिति ये है। इधर बोतलें टूटी पड़ी है, बियर्स की बोतल्स, पानी पूरा खुला पड़ा है जिसमें कि पता नहीं क्या क्या पड़ा है या कुछ। कहा था कि बेरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, तो वही धमाका मैंने किया है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मुझे म्यूजिक में फेल कर दिया, जबकि मेरा म्यूजिक सब्जेक्ट है नहीं। गलत हो रहा तो पुलिस को बुलाते हैं, जबकि पूरी एक भीड़ के द्वारा मुझे अटैक कर दिया गया, जिसपे कि मैंने शिकायत भी दी है पुलिस को, मुकदमा भी मैंने दर्ज करा है। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कम्प्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। हर जगह आप ई तरह बात करा कि अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो देश रे विकास में जो है सहभागी बन सकेगा, देश रे विकास में हिस्सों ले सकेगा। लेकिन देश रो विकास जद वेगा जद जो स्टूडेंट्स है, जो कॉलेज लेवल रा स्टूडेंट्स है, वे आराम पढ़ाई लिखाई कर पावे। और पढ़ाई लिखाई में खाली विल पावर नहीं चाहे, पढ़ाई लिखाई करवा रहे बातें जटे आप पढ़ाई कर रहे हो उस जगह रो इंफ्रास्ट्रक्चर कसो है, वटे पढ़ावा वाला लोग कसा है, वटे जो जिम्मेदार लोग है वे कतरो सीरियस है अपनी पढ़ाई ने लेर, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखे हैं। और फिलहाल उदयपुर में डेलीगेट पे स्थित माणिकलाल वर्मा श्रमजीवी कॉलेज री आप बात कर रहे हैं और उरी दुर्गति री आप बात कर रहे हैं कि किस तरह परेशान वेर जो है वठेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। वठेरा ही एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव तेजेंद्र सिंह जी अपने लारे मौजूद है, जो आपने उस जगह री, उस कॉलेज री, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट री जो है दुर्गति बताएगा और बताएगा कि किस तरह बटे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक जो सर्विसेज बच्चा रे बातें वेणी चाहे वे भी नहीं है। जतरा भी माने देख रहे हैं मनाने सब रे राम राम नमस्कार खमागणी। मारा नाम है किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। आप जितना रही समस्या मान लोगों ने बताई है बातचीत में, तो मैं तो बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी जो एक स्टूडेंट ने स्कूल में भी मिल जानी चाहिए वह भी नहीं मिल रही है। ये पूरे विस्तार में कई मामलों है, कई परेशानियां बच्चा झेल रहा है और कई आप ऊपे एक्शन लियो मान लोगों ने बताओ। जी नमस्कार। भगत सिंह जी ने कहा था कि बेरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, तो वही धमाका मैंने किया है। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम तेजेंद्र सिंह डुलावत है। मैं माणिकलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय में MA का छात्र हूँ। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, ये जो स्टोरी है थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। मैं जब कॉलेज में आया तब कॉलेज की स्थिति ठीक थी, इतनी ख़राब नहीं थी जितनी आज है। उसके बाद मैंने मेरे कॉलेज से मैंने एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा कोर्स किया था और उसके बाद मैं कॉलेज में ही जॉब भी लगा था। तो मैंने कुछ जॉब करते करते साथ में पढ़ाई भी जारी रखी। तो उस दौरान कुछ छात्र मेरे पास आते रहे हमेशा, जैसे एक छात्रों का हमारा जैसे ग्रुप था, तो छात्र आते रहे तो वो परेशानी बताते थे अपनी। कोई कहता था कि भाई साइंस में हमारे प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं, कोई कह रहे भैया रिजल्ट का कोई टाइम नहीं है, रिजल्ट क्या कह रहे हैं, हमारे एडमिशन लेना पर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं। तो मेरी आप भले एक बुरी आदत कहें या अच्छी आदत कहें, मुझे बच्चों की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं मुझे देखी नहीं जाती। तो मैंने उसी दौरान मैंने एक कुलपति जी के नाम के एक मैंने ज्ञापन तैयार किया था उसी समय, और उसमें हमने जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमारे कॉलेज में होनी चाहिए थी, तो वो हम 5-6 छात्रों के साथ हम गए वहाँ पे अपने प्रताप नगर जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे गए और हमने जमा कराया, रजिस्ट्रार महोदय को जमा कराया। उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज में ही कुछ लोगों द्वारा मेरे लिए कुछ अलग अलग चीज़ें करने लगे कि भाई ये कॉलेज का माहौल ख़राब करना चाहता है, ये करना चाहता है, पर हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं कॉलेज आया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मेरा जो मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, तो ये मेरे जो स्टूडेंट के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, या कॉलेज को और कैसे बेहतर बनाया जा सकते, शिक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए मैं जो करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये नौकरी मेरे रोड़ा नहीं अटका, इसलिए मैंने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे हम ज्ञापन पे ज्ञापन, और हमने कुलपति तक जीबी तक भी हमने बातें पहुँचाई, हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं उन तक भी बातें पहुँचाई कि सर ये बेसिक समस्या है, आप कृपया जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करें ताकि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले। और हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा भारत शिक्षा में कैसे बनेगा जब बेसिक फैसिलिटीज अब बच्चों। अब देखिए ये जो मैंने कुलपति जी को भी लिखा है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बच्चों के साइन है। कुलपति जी हमारे कॉलेज पधारे थे तो उस समय मैं एक मौन विरोध बैठक प्रदर्शन पे बैठा था ये सब मांगों के लिए, ताकि मैंने कभी चाहा नहीं कि मैं कॉलेज का माहौल खराब करूँ, कभी भी मैं किसी तरह की हमारा नहीं था। मैं ये नहीं तक चाहता था कि चुनाव हो, क्योंकि चुनाव के कारण भी माहौल खराब होता है, लेकिन मुझे लगा कि भाई छात्र प्रतिनिधि कम से कम कक्षावार तो हो। तो इस तरह की हमारी मांगे थी, तो मैं मौन विरोध पे बैठा क्योंकि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही थी। अब सुन ले लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं तो क्या मतलब है। तो फिर मैं मौन विरोध बैठक पे पढ़ते। अब आप देखिए ये मांगे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बेसिक मांगे स्कूल में भी पूरी होती इस तरह की।
अब मैंने लिखा कि डिग्री सर्टिफिकेट का कोई समय नहीं है, उसका सही समय हो। अब भाई बच्चे ने एग्जाम दे दिया तो उसका एक टाइम तो होना चाहिए कि मार्कशीट आ जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मुझे म्यूजिक में फेल कर दिया, जबकि मेरा म्यूजिक सब्जेक्ट है नहीं, म्यूजिक सब्जेक्ट ही नहीं, मुझे फेल कर दिया। तो इस तरह की जब परीक्षा विभाग, एक बड़ी यूनिवर्सिटी जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, जिसको जनार्दन राय नागर जी ने बहुत अच्छे उद्देश्यों से कि भाई गरीब लोग पढ़ेंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे उसके लिए, पर इस तरह की अगर अव्यवस्था होगी तो कहाँ तक अच्छा रहेगा। अब देखिए पुस्तकालय में हम चाहते थे कि नई किताबें आ जाए, क्योंकि काफी सारी पुरानी किताबें थी, नए संस्करण कम थे। मैदान को जल्द से जल्द सही करा दो, कॉलेज बिल्डिंग को सही करा दो, पार्किंग की सही जगह हर कहीं पार्किंग होती थी तो पार्किंग सही हो जाए। शौचालय की स्थिति इतनी खराब है, मेरे पास वीडियो फुटेज है, मैं आपको बता दूं। शौचालय में जैसे हमारे जो मेल जो टॉयलेट है वहाँ पे अगर आप जाओगे पानी नहीं है वहाँ पे, बाकी सब तो हालत खराब है। अगर फीमेल के जाओगे तो वहाँ पे ऊपर का नल का भी नहीं है, जो टोटी के ऊपर नल का, पानी के तो दूर की बात रही। तो इस तरह की स्थितियाँ हमने लिखा कि कॉलेज में जगह जगह उचित रूप से डस्टबिन लगवा दो, जो कि नहीं है। एक हमारी मांग थी कि विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सहायता केंद्र लगाए। अरे भाई इस कॉलेज में ज़्यादातर आदिवासी, जैसे सुखाड़िया में भी है, आदिवासी छात्र ज़्यादा आते हैं, और जो गाँव के इलाके ज़्यादा, उनको नहीं पता होता हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो कम से कम एक हेल्प डेस्क जहाँ पे जो परमानेंट हो, ऐसा नहीं हो कि 3-4 टीचर बैठे हैं अपने गपशप में मशहूर है, और फिर मतलब ऐसा एक फिक्स हो कि बच्चे आए, कोई भी समस्या पूछे तो हर बात का उनको जवाब मिलते। विद्यार्थी सहायता केंद्र लगाएं, उचित समय पर हर विभाग के, हर जैसे 8 बजे का टाइम है कॉलेज का, तो 8 बजे गेट खुल जाने चाहिए, सफाई हो जानी चाहिए, जब होती नहीं है। 8 बजे की क्लास है और 9 बजे तक सफाइयाँ हो रही, तो बच्चे कितने परेशान होते हैं। तो ये सब बेसिक फैसिलिटी की मांगे थी। अब देखिए, आप दूसरा देखिए, परीक्षाओं के दौरान हमने कहा था कि उचित टाइम पे दरवाजे तो खोल दो। कभी कभी मैं एग्जाम देने आया हूँ, जब 9 बजे का एग्जाम है तो 9 बजे दरवाजे तक नहीं खुले, ऐसी स्थिति भी हमें देखनी पड़ी। हमें विद्यार्थियों के लिए खेलने, आज हम कहते हैं कि भारत ओलंपिक में ये होना चाहिए, ओलंपिक में मेडल जीतना चाहिए, गोल्ड मेडल, कहाँ से आएंगे? ग्राउंड लेवल बच्चे, की स्थिति, ग्राउंड लेवल पर बच्चों को हम खेल की तरफ अगर हम खींचेंगे तब जाके मेडल आएंगे ना। आपके पास ग्राउंड ही नहीं है सही से। और ये एक, अब ये उनसे पूछो, वो कहेंगे कि काम चल रहा है कॉलेज का। अरे भाई काम चल रहा है तो काम तो एक जगह पे चलता है ना, सभी जगह थोड़ी चलता है। उस जगह तो आप सही कराओ ना। आप फिर बच्चे को क्या दे रहे हो? आप फीस पूरी ले रहे हो, फिर बच्चे को दे क्या रहे हो उसके बदले में? ठीक है, फिर हमारे कोई साइंस के हमारे स्टूडेंट है, वो कहते हैं हमारा प्रैक्टिकल कक्षा नहीं होती। आप साइंस पढ़ा रहे हो, उसमें प्रैक्टिकल कक्षा नहीं हो रही, तो क्या मतलब? साइंस में तो मेन क्या है? प्रैक्टिकल ही है। उसके अलावा ये देखिए, कॉलेज में कोई अच्छी गतिविधियाँ हो। मैं चाहता था कि कॉलेज में बहुत, कॉलेज का काम होता है कि कोई स्टूडेंट आया तो आप उसको ऐसा बना के भेजो बाहर, समाज को दो कि भाई हीरा बनाया पूरा, ओवरऑल उसका डेवलपमेंट। अब कॉलेज बच्चा आता देखता है भाई क्लासें चल नहीं रही है और कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर क्या करेगा वो? फिर फोन देखेगा और कुछ जो गलत आते हैं, नशे वशे में डूबेगा। भाई हम कह रहे हैं कि कोई अच्छी गतिविधियाँ कराओ। इसमें हमने क्या गलत बोला? आप ही बताइए, कुछ गलत है क्या ये सब? उसके अलावा जैसे हमने एक मांग ये लगती कि कॉलेज के जो शिक्षक हैं, कम से कम कक्षा टाइम में उनका फोन पूरा बंद हो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि फोन पूरा कॉलेज में होना ही नहीं चाहिए, पर जैसे 7 से 8 का टाइम है तो यूँ नहीं होना चाहिए कि भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, इधर बात कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं कि उस विद्यालय के करे, पर हमने मांग रखी कि ऐसा होना चाहिए। अब हमने देखा कि हर जैसे 2 सेमेस्टर हुए एक साल में, तो हर सेमेस्टर की जब समाप्ति होती है तो कम से कम हमें शैक्षिक भ्रमण कराओ, जो नहीं हो रहा है। उसके अलावा जो प्रतिभावान छात्र है, जैसे कोई फर्स्ट आया तो उसका सम्मान करो, जो भी नहीं हो रहा है। तो ये जो बेसिक मांगे थी हमारी, यही हमने मांगी है। और क्या मांगा है जी? तो मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि उस कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, बिल्कुल ना ही को-करिकुलर जो आप बात बता रहे हैं वो है। मतलब कुल मिला के स्टूडेंट्स को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जहाँ वो पढ़ाई की तरफ या किसी भी विकास की तरफ प्रोत्साहित हो। अब मैं जैसे फर्स्ट ईयर में आया था कॉलेज में, तब ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, तब मैं सबके लिए प्यारा था। आज मैं सबके लिए खड़ा हो गया हूँ, सबके लिए लगने लगे कि भाई ये तो माहौल खराब करना था। अरे भाई मैं जब मैं सच्चाई की बात करूंगा तब माहौल खराब करना ये लगेगा आपको। अब ये देखिए, इसमें अभी पुस्तकालय का मैं आज की स्थिति बताता हूँ आपको, और छात्र भी है हमारे। आज की स्थिति बताता हूँ। आज हम अगर पुस्तकालय में जाए तो शुरू के 2 घंटे बाहर बैठने पड़ते हैं। मेरे पास वीडियो है कि ऊपर से लीकेज हो रहा है पानी, बैठे कहाँ बच्चे? बाहर बैठ नहीं सकते, अंदर अलाउड नहीं है। अलाउड इसलिए नहीं कि स्टाफ नहीं है। अरे भाई आप स्टाफ क्यों नहीं ला रहे हो कॉलेज में? अगर आपके कॉलेज है, अगर उसकी 10 ब्रांचें हैं तो एक ब्रांच को बंद कर दो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसको तो 100% दो ना, आधा अधूरा काम क्यों? अब विद्यार्थी तो फीस पूरी दे रहे हैं ना, तो वो क्या, वो किससे पूछे? वो क्यों सर्विसेज उसकी मांग कौन करेगा? हाँ, उनकी बात कौन रखेगा? और हम रख दे तो हम खारे हो जाते हैं। अब ये जैसे अब स्टाफ बेचारे, मैं स्टाफ के प्रति भी मेरा इतना प्रेम है कि स्टाफ ऐसे स्टाफ है जो 5,000 रुपये में काम कर रहे हैं। आप बताइए, आज मैं एक विद्यार्थी हूँ, 5,000 में मेरा भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। आप ही जानते हैं क्या मिलता है 5,000 में। जिनके 2-2 बच्चे हैं वो 5,000 में घर कैसे चलाएंगे? वो उस आस में है कि हम परमानेंट हो जाएंगे, इस आस में वो वहाँ पे काम कर रहे हैं।
लेकिन एक न्यूनतम मानदेय होना चाहिए। अगर स्टाफ खुश होगा, वो अच्छे से काम करेगा, तो शायद सभी बच्चे खुश होंगे। अब स्टाफ को दुखी करके हम कैसे आशा कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय अच्छा होगा जी। और अभी हाल ही में जब हम ये ज्ञापन पे ज्ञापन देते रहे, हम प्राचार्य को भी दिया, कुलपति जी को भी हमने पहुंचाया सब चीज़ें। कुलपति जी जब मैं मौन विरोध बैठक प्रदर्शन पे बैठा था तब वो आए, तब उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा बजट जो पास हुआ, उन्होंने कुछ 2-3 बातें कही थी। अब आपको मैं बताऊं कि अभी तक आपने बहुत सारे कॉलेज में सुना होगा कि छात्र प्रतिनिधि ये करते हैं वो करते हैं, मैंने अभी तक अपने जीवन में अपने प्राचार्य तक को कभी ऐसा तू करके नहीं बुलाया। हमने कभी ना तो गाली गलौज किया, ना कभी अपशब्द किया। अभी की स्थिति बताता हूँ कि जब ये सब हो गया, ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई, उसके बाद क्या है कि एक समारोह था प्रताप नगर में, जिसमें कि जैसे जो डिग्रियां बांटते हैं ना, वहाँ पे समारोह था। हाँ, दीक्षांत समारोह। तो उस समारोह में मैं गया और यार इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि बच्चे बेचारे यूँ, बच्चों के साथ ऐसा तो कैसे सहन करें। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने बस एक नारे लगाए कुछ कि भाई हम ये विरोध करते हैं इस चीज़ का, हम हमारा हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, इस तरह के नारे। तो एक भीड़ द्वारा मुझ पर अटैक कर दिया गया। ये देखिए आप क्या है, तो कहीं ना कहीं आप जो सही मांगे उठा रहे हैं उनको लेकर रोका जा रहा है और ना ही इन मांगों पे कोई एक्शन लिया अभी जा रहा है। लोकतंत्र का हनन है कि नहीं है, आपके अटैक कर दिया आपने। आप चाहते हो तो पुलिस को बुला लो ना, अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस को बुलाते हैं। जबकि पूरी एक भीड़ के द्वारा मुझे अटैक कर दिया गया, जिसपे कि मैंने शिकायत भी दी है पुलिस को, मुकदमा भी मैंने दर्ज करा है। तो ये देखिए आप कैसा है। अब विद्यार्थी मांग रहा है और अभी तक मुझे किसी का फोन नहीं आया, ना कुलपति जी ने कहा कि बेटा आपकी क्या समस्या है। एक यूनिवर्सिटी की क्या है, एक इकाई क्या है, विद्यार्थी, उसके पैसे से सबको तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ चल रहा है। विद्यार्थी के साथ ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। हम क्या आशा कर रहे हैं फ्यूचर की, क्या भविष्य की, क्या कौन सा विकसित बनेगा, कैसे बनेगा। बिल्कुल, विद्यार्थी को जब सही शिक्षा ही नहीं मिल रही, सब कुछ नहीं मिल रहा तो कैसे। इन मांगों पर फिलहाल अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही आपको कोई व्यवस्थित रूप से कोई आश्वासन दिया गया है कि इस तरह से काम होगा या नहीं होगा। कॉलेज की शायद कोई मजबूरी भी हो सकती है, पर कम से कम एक बात तो हो ना, आप विद्यार्थी को बुलाइए, उनके साथ कहिए कि बेटा प्यार से हो सकता है कि भाई ये इसलिए नहीं हो सकता। हमसे बात ही नहीं हो रही है, हमसे बात ही नहीं हो रही किसी प्रकार की। जैसे एनसीसी है, तो एनसीसी में कई छात्र हैं कि उनका जैसे किसी ने दौड़ नहीं निकाली, उसका भी सिलेक्शन हो गया, तो उसमें भी इतना है कि स्पष्ट कुछ नहीं, क्या पता कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा है, स्पष्टवादिता है ही नहीं। आप बच्चों को जवाब देना सीख जाओ कम से कम, कि बच्चा कुछ पूछ रहा है, कुछ मांगे रख रहा है, तो यूँ तो कहो कि भाई ये इस तारीख को होगी, ये इस तारीख को होगी, ये इस तारीख को होगी। जी बिल्कुल। जो इस कॉलेज के लिए जिम्मेदार लोग हैं, जो प्राचार्य हैं, कुलपति हैं, सब तक इन्होंने ज्ञापन पहुंचाया है। उसके बावजूद स्टूडेंट्स जो है इस तरह से सफ़र करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, और जब इस तरह का इन्वायरमेंट उन्हें पढ़ने जहाँ वो पढ़ने जाते हैं वहाँ मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से डिटैच हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप आशा करते हैं कि देश का जो यूथ है वो आगे बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई करके आगे जाएगा, तो ये सब मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो बच्चों को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये वीडियो उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और जो कॉलेज की मांगे हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मांगे हैं, बेसिक सर्विसेज की मांगे हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हो। इस तरह के कॉलेज पर आप लोग क्या सोचते हैं, हमारी ऑडियंस क्या सोचती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने वहाँ पर अटैक किया था, तो ये है कि मैं तो भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह जी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ, तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊँ। तो एक सच्चा आदमी 1.25 लाख के बराबर होता है। तो इन छोटे मोटे अटैकों से वो पीछे हटने वाला नहीं है। और जब तक ये चलती रहेगी, अन्याय छात्रों के साथ होता रहेगा, तो मैं हमेशा छात्रों के लिए तब तक आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये आपको भी हम हमारे चैनल की तरफ से काफ़ी थैंक यू और अप्रिशिएट करते हैं कि आप स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी मांगे रख रहे हैं। इन सभी मांगों के बारे में जो बड़ी बेसिक है, उन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल को मेवाड़ के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।